आज हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। गॉस लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसके कारण कि कोई भी चार्ज या चार्ज सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में बहुत ही आसानी होती है। हम यहाँ करीब 5 एप्लीकेशन को डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें पहला एप्लीकेशन है इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज। यानी एक तार समझिए, ये जो तार है जिस पर कि चार्ज दिया हुआ है वो बहुत लंबा है, तार स्ट्रेट हुआ है। उसके कारण आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां कि हमको इस पूरे तार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करते हैं, वो आर रेडियस वाला एक सिलेंडर ले लेते हैं जिसका कि ऊपर और नीचे दोनों बंद हो। यानी चूंकि गॉस लॉ हमें लगाना है, इसलिए हमारा क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। इसीलिए वो दोनों को बॉटम टॉप को बंद कर देंगे। टॉप वाला को राइट कैप हम लिखे हैं और इधर को लेफ्ट कैप लिखे हैं, और जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है उसको लिखे हैं कर्व्ड सरफेस। यानी गॉसियन सिलेंडर को हमने 3 पार्ट में बांट दिया। एक हो गया कर्व्ड सरफेस, एक हो गया राइट कैप और दूसरा हो गया लेफ्ट कैप। और उस पर हमने डीएस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी दिखाया है। देखिए, सबसे पहले कर्व्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा और डीएस वेक्टर भी उसी लाइन में रहेगा। राइट कैप पर डीएस वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड रहेगा, तो मैंने दिखा दिया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही रहेगा, मतलब 90 डिग्री पर रहेगा राइट कैप पर। सिमिलरली लेफ्ट कैप पर डीएस वेक्टर ऐसे आउटवर्ड रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही रहेगा जैसे वो है, चाहे उधर चाहे इधर। ये लाइन ऑफ चार्ज का वैसा ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर के बीच 90 डिग्री है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर के बीच 90 डिग्री है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएस वेक्टर के बीच 0 एंगल है, यानी दोनों एक ही साइड में है। तो अब जो है, हम मान लिया जाए कि इस इनफाइनाइटली लॉन्ग जो वायर है उस पर मान लीजिए लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब कि 1 मीटर लंबाई पर मान लीजिए कितना कूलम्ब चार्ज है। चार्ज पर यूनिट लेंथ, ऐसा यूनिट में मान लीजिए कि 1 मीटर पर क्यू चार्ज है, कुछ इस टाइप से समझिए लैम्डा का मीनिंग। तो हमारा गॉसियन सिलेंडर के अंदर में कितना चार्ज फंसा है, बस ये यहाँ से यहाँ लेंथ तक, एल लेंथ तक। तो इसलिए Q का वैल्यू होगा लैम्डा इंटू एल। अच्छा, तो अब जो है टोटल फ्लक्स हम जो है तीनों टाइप के सरफेस से कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल फ्लक्स जो है वह बराबर होगा क्लोज्ड सरफेस पर हमको निकालना है, क्योंकि गॉस लॉ लगाना है। तो क्लोज्ड सरफेस पर E डॉट ds, और इसको 3 पार्ट में मैंने बांट दिया। एक हुआ लेफ्ट कैप E डॉट ds, और दूसरा हुआ कर्व्ड सरफेस पर E डॉट ds, और तीसरा हुआ राइट कैप पर E डॉट ds। तो अब देखिए, हमने बताया है E और ds वेक्टर लेफ्ट कैप पर 90 डिग्री पर है, ds इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 90 डिग्री। कर्व
कर्व सरफेस पर 0 डिग्री और राइट कैप पर भी 90 डिग्री। cos 90 0 होता है तो पूरे वैल्यू इंटीग्रेशन का 0 हो गया, और ये cos 0 1 होता है। तो और E है कांस्टेंट, कांस्टेंट माने यूनिफॉर्म है पूरा, तो कहने का मतलब E को हम बाहर कर लेंगे। E को मैंने बाहर कर लिया, अंदर में बच गया सिर्फ ds, और ये वाला इंटीग्रेशन भी cos 90 के कारण 0 हो जाएगा। तो बराबर हो गया, हमको E इंटीग्रेशन का ही खाली वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो E इंटू इंटीग्रेशन ds, मतलब गॉसियन सरफेस पर ही ds लिए हैं, तो कर्व्ड सरफेस का इंटीग्रेशन माने टोटल एरिया क्या होगा, तो 2 पाई r यानी उसका पेरीमीटर इंटू लेंथ, ये टोटल एरिया हो गया। तो E इंटू 2 पाई r इंटू L, ये टोटल फ्लक्स आपको निकल गया कि ये गॉसियन सिलेंडर से इतना निकल रहा है। इसको नंबर 1 पर रखिए। और गॉस लॉ से हम जानते हैं टोटल फ्लक्स बराबर होता है चार्ज इनक्लोज्ड, नेट चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू का वैल्यू तो मैंने लिखा है लैम्डा एल, तो लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों इक्वेशन देख लीजिए, और दोनों इक्वेशन से अब इक्वेट कर लीजिए E इंटू 2 पाई आर एल फ्रॉम 1 इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों तो फाई E के बराबर है टोटल फ्लक्स के। L में L कट गया और E बराबर लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यही आपका हो गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड तार से r दूरी पर, चाहे इधर लीजिए चाहे इधर लीजिए, बात सेम है। और अब हम दूसरा मतलब एप्लीकेशन पर जाएंगे। दूसरा एप्लीकेशन गॉस लॉ का हमारा होगा इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट। लंबाई चौड़ाई एकदम इनफाइनाइट लेंथ का है और मोटाई बहुत कम है और उस पर चार्ज दिया हुआ है, यही प्लेट है। ई प्लेट को हम बनाए कैसे है सो देखिए, मान लीजिए यही ऐसा करके हमने क्रॉस सेक्शन में बनाया है, क्रॉस सेक्शन में। अच्छा, तो आप जानते हैं कि इस टाइप का जो प्लेट रहता है तो इस साइड भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है और इस साइड भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। तो हम एक गॉसियन सिलेंडर लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो, इधर भी ए है इधर भी ए है, सिलेंडर दोनों साइड निकला हुआ है। अच्छा, मान लीजिए कि सिग्मा अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट हो, माने कि जो प्लेट जिसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इधर या इधर निकाल रहे हैं उस पर अगर चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, उसी को सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे। और A बराबर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ गॉसियन सिलेंडर। ये जो मैंने गॉसियन सिलेंडर बनाया है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A हो, तो इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर में चार्ज कितना फंसेगा, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A। सिग्मा तो इसका चार्ज डेंसिटी है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ही है, तो ए इंटू सिग्मा, इसीलिए सिग्मा ए मैंने लिखा है। हाँ देखिए, पहले बताए हैं कि जो फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे एकदम निकलता है, तो यानी फ्लक्स आपको ऐसे ऐसे होगा, इस साइड भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस साइड भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो सबसे पहले मैं डीएस एरिया का डिस्कशन कर देता हूँ, क्योंकि उसी को पहचानना है। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो ई इधर है और लेफ्ट साइड में ई इधर है। गॉसियन सिलेंडर पर कैप जो है वो फ्लैट है, बाहर की ओर ई भी होगा और डीएस भी होगा। उसी तरह लेफ्ट कैप पर भी बाहर की ओर ई भी होगा और डीएस भी होगा। लेकिन कर्व्ड सरफेस पर क्या होगा, ई तो हमारा प्लेट का इधर है या इधर है, लेकिन गॉसियन सरफेस जो होगा वो तो सरफेस पर आउटवर्ड नॉर्मल की ओर होगा, यानी इधर होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी 90 डिग्री इस बार हो रहा है कर्व्ड सरफेस पर वेक्टर ई और वेक्टर डीएस के बीच का एंगल, जबकि कैप पर, दोनों कैप पर 0 हो रहा है, जो आप देख रहे हैं दोनों कैप पर। तो टोटल फ्लक्स जो हम कैलकुलेट करते हैं बंद सिलेंडर पर कितना, टोटल फ्लक्स इतना, ये लेफ्ट कैप का, ये कर्व्ड सरफेस का, ये राइट कैप का। और आपको बता दिए वेक्टर ई और डीएस जो है कर्व्ड सरफेस पर 90 डिग्री पर है और कैप पर जो है वो 0 डिग्री माने एक के डायरेक्शन में है। तो हम जो लिखते हैं इस इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 डिग्री होगा लेफ्ट कैप पर, उसके बाद कर्व्ड सरफेस पर होगा ई डी एस कॉस 90। हाँ रुकिए, ये लिख दीजिए लेफ्ट कैप कर्व्ड सरफेस राइट कैप। हाँ देख लीजिए, लेफ्ट कैप पर 0 करके हमको देना है, इस पर 90 डिग्री, इस पर 0 डिग्री। 0 मतलब 1 हो गया। ई है चूंकि यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट, बाहर निकाल लीजिए, तो बच गया खाली कैप पर इंटीग्रेशन डीएस, यानी जो एरिया कैप का हो वो। तो कैप का एरिया तो है ए, तो इसलिए ये हो गया ई इंटू ए, ये हो गया 0 क्योंकि 90 डिग्री है, और ई भी हो गया ई ए। तो टोटल दोनों साइड का फ्लक्स निकल गया 2E। क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। और गॉस लॉ से हमारा क्या है, फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू मैंने सिग्मा ए ऊपर में लिख दिया है, तो सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर लीजिए, 2E इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ए में ए कट गया और ई आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वहाँ 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 वहाँ, या यहाँ वहाँ 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 यहाँ होगा, ऐसे करके एवरीवेयर। हाँ अब हम चलेंगे तीसरे की ओर। तीसरा एप्लीकेशन है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल कैसा होता है, गेंद टाइप का, अंदर भी खोखला, अंदर खोखला होता है, उसी टाइप का समझिए। ये है स्फेरिकल सेल, जिस पर जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। मान लीजिए टोटल चार्ज जो है इस पर Q है और इसका रेडियस जो है कैपिटल R है। अब हमको इस स्फेरिकल सेल के कारण सेल के बाहर एक पॉइंट P लेते हैं, वहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और सेल के अंदर एक पॉइंट Q लेते हैं, वहां क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसे हमें जानना है। तो पॉइंट P हो करके एक स्फेयर खींच लीजिए, ड्रॉ कर दीजिए स्फेयर, ये इतना रेडियस का, आर ओ रेडियस का, सेंटर से जो पॉइंट पी को मिलता है जितना रेडियस होता है आर ओ रेडियस का खींचिए, और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर को देखिए मैंने आउटसाइड की ओर मार्क कर दिया है।
आप समझते ही होंगे क्यों आउटसाइड की ओर मार्क किया हुआ है। तो अब जो है आप गॉस लॉ लगाइए गॉसियन सरफेस पर स्फेयर जो है, तो फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको वेक्टर तोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0 इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और ई जो है वो तो गॉसियन सरफेस पर सब साइड में उतना रेडियस पर सेम ही होगा, यानी गॉसियन सरफेस पर सेम होगा, इसलिए ई कांस्टेंट है। ई को बाहर कर लीजिए। इंटीग्रेशन डीएस का मतलब हुआ आर ओ रेडियस का जो स्फेयर है जिस पर डीएस लिया गया है, उस स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या है, तो सरफेस एरिया स्फेयर का 4 पाई आर ओ स्क्वायर, ये हो गया इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इससे ई आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर ओ स्क्वायर। अच्छा, अब दूसरी चीज देखिए, एट द सरफेस ऑफ द सेल, माने सेल के सरफेस पर बाहर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहाँ आर ओ का वैल्यू आर रख दीजिए, निकल जाएगा, तो हो गया ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये तो हो गया आपको बाहर और सरफेस वाला पॉइंट पर। अब फॉर इनसाइड पॉइंट क्यू, मान लीजिए क्यू है आर आई रेडियस का पर, और मैंने क्यू पॉइंट है वो से आर आई पर, आर आई रेडियस का एक आप फिर गॉसियन सरफेस स्फेयर खींचिए, लेकिन इस गॉसियन स्फेयर के अंदर चार्ज तो है नहीं, चार्ज तो है यहाँ है, इसके अंदर में नहीं है, इसका मैंने चार्ज अगर 0 है गॉसियन सरफेस के अंदर में, तो गॉस लॉ बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इसका मैंने हर एक पॉइंट पर क्यों, चाहे यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, मैंने सेल के अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसका यही मतलब है। हाँ, अब एक चीज ये देखिए, फार्मूला को नोट में मैंने लिखा है कि फॉर आउटसाइड पॉइंट, मैंने सेल से जो बाहर पॉइंट है, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, वहां हो, यहाँ हो, जहां भी, तो आप देखिए फार्मूला बिल्कुल आ रहा है एक पॉइंट चार्ज का। इसका मतलब सेल के बाहर वाले पॉइंट के लिए ये चार्ज सेल जो है वह बिल्कुल एक पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द सेल की तरह बिहेव करता है और आउटसाइड पॉइंट। तो ये रहा आपको तीसरा, और चौथा और पांचवा को हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। इसके बारे में आप अपना राय बनाइएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर देंगे, इसको सब्सक्राइब कर देंगे, बेल भी बजा देंगे और शेयर कर देंगे व्हाट्सएप के थ्रू, जहाँ जहाँ आपका दोस्त या इस, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं ट्यूशन या कोचिंग, उसको मदद मिलेगा। और ये जो अभी तक मैंने इनको दिखाया है, ये आम तौर पर कोई न कोई बिहार बोर्ड में जरूर पूछता है, स्टेट बोर्ड में। ओके, थैंक्स।